अंतरिम जमानत पर बाहर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है और इसमें उन्होंने क्या मांग की है, एक गंभीर बीमारी का हवाला क्यों उन्होंने दिया है, ये मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताऊंगी, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। और न्यूज़ 18 इंडिया के हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है और इस याचिका में अरविंद केजरीवाल अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन के लिए बढ़ाने की गुहार लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने दरअसल इसके लिए अपनी सेहत का हवाला दिया है, अपनी स्वास्थ्य का हवाला दिया है। अरविंद केजरीवाल ने खुद को किसी बड़ी बीमारी होने का शक जाहिर किया है और आम आदमी पार्टी के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गई है। आपको यहां बताएं कि सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को शक है कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि गिरफ्तारी के बाद मेरा वजन 7 किलो घटा है, मेरा कीटोन लेवल हाई है, मुझे किसी गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। अब आपको बताएं कि आगे उन्होंने ये भी बताया है कि मैक्स के डॉक्टरों ने उनकी जांच की है और इसके लिए उन्हें पीटी सीटी स्कैन और कई टेस्ट करवाने की जरूरत है। और अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई है उसमें सेहत का हवाला देते हुए उन्होंने जांच करवाने के लिए ही 7 दिन और मांगे हैं, यानी कि अंतरिम जमानत को 7 दिन और बढ़ा दिया जाए क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनका वजन काफी कम हो रहा है और ऐसे में ये तमाम टेस्ट कराने के लिए उन्हें और समय की जरूरत होगी। आपको बताएं कि अगले ही हफ्ते यानी कि 2 तारीख को यानी कि इसी रविवार को उन्हें जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक वापस सरेंडर करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल चूंकि शराब घोटाला केस में अंतरिम जमानत पर बाहर हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी हुई है, यानी 2 जून को उन्हें हर हाल में सरेंडर करना होगा। ये बात कोर्ट की तरफ से पहले ही साफ कर दी गई थी। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी थी, जैसा कि याचिका आम आदमी पार्टी ने दाखिल की थी और इस पर काफी लंबी बहस हुई थी। फैसला जो है वो रिजर्व रखा गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी और ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर सकते हैं, लेकिन 1 जून तक ही वो बाहर रहेंगे, यानी 2 जून को उन्हें सरेंडर करना ही पड़ेगा। लेकिन इस बीच अब जब सरेंडर करने की तारीख सामने आई है तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये याचिका दाखिल की गई और जल्द से जल्द इस पर सुनवाई करने के लिए अपील भी की जाएगी आम आदमी पार्टी की तरफ से। अब आपको ये बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और तब से ही वो न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद थे। अरविंद केजरीवाल करीब 51 दिन के बाद जेल से बाहर आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें केवल 21 दिनों की मोहलत दी थी, 21 दिन तक ही वो बाहर रह सकते थे, इतनी ही आजादी उन्हें कोर्ट की तरफ से दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दिवाकर दत्ता की बेंच ने ये फैसला सुनाया था, जो कि अपने आप में एक अनोखा फैसला था। मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के निर्माण और इसमें भ्रष्टाचार और इसके साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ था। ये नीति अब समाप्त कर दी गई है। इस मामले में मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार हुए हैं, जो कि जेल में बंद है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने चूंकि लोकसभा चुनाव थे, यह हवाला देते हुए उनकी पार्टी और उनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई कि उन्हें चुनाव प्रचार के लिए बाहर आने दिया जाए, क्योंकि ठीक चुनाव के बीच में डेट अनाउंस होने के साथ ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में टाइमिंग को लेकर भी जो था वो सवाल खड़े हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत जरूर दी, लेकिन एक समय सीमा भी तय कर दी। 2 जून को उन्हें वापस सरेंडर जब करना था तो उसके पहले यह जानकारी सामने आती है कि स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और जल्द से जल्द इस पर सुनवाई की मांग भी उनकी तरफ से रखी जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक स्टंट है या वाकई इसके पीछे अरविंद केजरीवाल के जो स्वास्थ्य के कारण उनकी तरफ से बताए गए हैं, इस पर क्या सुप्रीम कोर्ट दोबारा से सुनवाई करते हुए उन्हें 7 दिन की मोहलत देगा? क्योंकि जो अवधि थी, जो मोहलत थी, वो तो खत्म हो रही है 1 तारीख को और 2 तारीख को उन्हें सरेंडर करना ही पड़ेगा अगर इस मामले में जल्द सुनवाई नहीं होती है। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं।